वक्फ बिल को लेकर लंबे वक्त से चल रही रस्साकशी के बीच सरकार ने सदन में बिल को पेश कर दिया है। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने वक्तव्य रहे हैं। इस बीच भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय से बातचीत की। सुनिए अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां और तमाम जो समुदाय हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसको लेकर के याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। हमारा ये कहना है कि भारत न बाइबल से चलेगा न कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। मेरे इस हाथ में वक्फ एक्ट है, दूसरे हाथ में संविधान है। संविधान में वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल तो छोड़िए, WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया, उस समय जब संविधान सभा की बहस हो रही थी, जब संविधान बन रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने कहा था कि अब मजहब के आधार पे कोई यहाँ पे नियम कानून नहीं होगा, जो होगा वो सबके लिए होगा। इसलिए आर्टिकल 14 कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहते हैं कि सबको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरदार पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिनको मजहब के आधार पे कोई विशेष सुविधा चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, भारत में रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मुगलों के 500 साल के शासन में और अंग्रेजों के 200 साल के शासन में, यानी 700 साल जो गुलामी वाला था, उसमें वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई थी 50,000 एकड़। देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि भाई भारत में कितनी वक्फ प्रॉपर्टी हुई। तो उस समय जो सर्वे आया था कि भारत में 50,000 एकड़ ज़मीन है। उसके बाद 1954 में कानून बना वक्फ एक्ट। उसके बाद इंदिरा जी ने उसको और अमेंड किया, राजीव गांधी जी ने और अमेंड किया, और ये कानून आया 1995 में, नरसिम्हा राव जी ने बनाया। ये कानून बनने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी बहुत तेजी के साथ बढ़ी और आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। यानी 1950 से पहले 700 साल की गुलामी में 50,000 एकड़ जमीन थी, और पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद 9.5 लाख एकड़ बढ़ गई। और 9.5 लाख एकड़ जो जमीन बढ़ गई है, उस पर कोई कागज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये वक्फ एक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए तो क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन चैरिटी ट्रिब्यूनल होना चाहिए, और हिंदुओं के लिए हिंदू दान ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण।